हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे, ईबो जान से पूछता है कि बेबी का जेंडर का कुछ पता चला है उसे। तो जान उसे कहता है हाँ पता चला है, लेकिन वो उसे नहीं बताएगा। तो ईबो जान से पूछा कब बताएगा वो, और जान आंसर दिया वो उसे नहीं बताएगा। कुछ दिनों में वो लोग जेंडर रिबेल पार्टी रखने वाला है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीता, लेकिन एक हफ्ता पूरा नहीं हुआ था और जेंडर रिबेल पार्टी का प्रिपरेशन बहुत जोर तोर से चल रहा था। और ये सारा प्रिपरेशन सब कुछ जंक्षा कर रहा था। जहाँ पे पार्टी होने वाला था उस हॉल को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। वो पूरा हॉल को 2 कलर से डेकोरेट किया गया था। एक पर्पल कलर था जो बेबी गर्ल के लिए, और एक लाइट ब्लू कलर था जो बेबी बॉय के लिए। जान अभी सेपरेट रूम में रहने लगा था। जान ईबो को किसी भी तरह से फोर्स नहीं करना चाहता था उसके साथ रहने के लिए। इसीलिए जान ईबो के रूम से मूव हो गया और अलग रूम में अकेले रहने लगा। लेकिन रोज रात को ईबो जान के रूम में जाता था, सिर्फ उसके बेली पे हाथ रखने के लिए और अपने बेबी को फील करने के लिए। लेकिन रात को कभी भी वो जान के साथ बात नहीं करता था और ना ही उसे कभी नींद से जगाता था। लेकिन जान अच्छे से जानता था और वो ईबो के इसी चीज से ही खुश था। उसे ईबो से कोई शिकायत नहीं था। जान दिन पे दिन टायर्ड, इमोशनल और हंग्री फील करने लगा था। उसे तो अब अजीब अजीब खाने का क्राविंग होने लगा था और वो चाहता था उसके हर एक इच्छा को ईबो पूरा करे। वो जो भी ऑर्डर करे ईबो उसके लिए लेते आए और उसके आगे पीछे सिर्फ ईबो ही रहे और उसके हर ऑर्डर को फॉलो करे, हर बात को माने। लेकिन वो ये नहीं कर सकता था, कारण उसे पता है ईबो का भी हालत अभी ठीक नहीं है और उसे भी रेस्ट की ज़रूरत है। सो वो अभी जंक्षा को परेशान करने लगा था। सुबह के 3 बजे जंक्षा को बुलाता था और उसे बहुत ज़्यादा चीज़ खाने के लिए लेके आने के लिए कहता था। कभी कहता था उसे स्ट्रॉबेरी खाना है, कभी कहता था चॉकलेट खाना है, तो कभी कहता था लोटस रूट सूप खाना है उसे, फिर कभी कहता था फिश खाना है उसे। जान तो ये सोचने लगा था उसके ब्रदर शायद उससे परेशान होने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि उसके ऑपोजिट था। जंक्षा सोचने लगा था जान का अभी बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। अभी अगर ईबो का हालत सही होता तो जान अकेला नहीं होता, और अभी जान अकेला है तो उसे ही सब कुछ का ख्याल रखना पड़ेगा। और अभी अगर जान किसी भी वक्त खाने के लिए कुछ भी डिमांड करे उसे ही लाके देना पड़ेगा, कैसे भी, चाहे क्यों ना उसका स्लीपिंग शेड्यूल बदल जाए। वो इस चीज़ को लेके केयरलेस नहीं हो सकता। तो जान जंक्षा को कहने लगा, थैंक यू जंक्षा, मुझे पता है मैं पिछले 3 दिनों से तुम्हारा सर दर्द बना हुआ हूँ। लेकिन जंक्षा जान से कहा, स्टॉप इट जान, तुम्हें पता है मैं ऐसा ही करता। कुछ घंटों के लिए ना सो पाना ये कोई मैटर नहीं करता, और फिर इससे अगर तुम्हारे टमी में जो ब्यूटीफुल बेबी है उसे अगर मैं हैप्पी कर सकता हूँ, इससे बड़ा क्या चीज़ है। और वो अगर हैप्पी रहेगा तो तुम भी हैप्पी रहोगे। मुझे पता है जान, पिछले महीने से तुम जो टफ टाइम से गुजर रहे हो, तुम्हारे ऊपर से जो हार्ड टाइम जा रहा है, मुझे सब कुछ पता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। तो जान जंक्षा से कहा, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन मैं गिल्टी फील करता हूँ जान, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता हूँ। उस टाइम मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए मैं गॉड से हमेशा प्रे करता हूँ शायद समय को मैं पीछे ले जा सकता। जंक्षा ने कहा, स्टॉप इट जंक्षा, मेरा बात ठीक से सुनो, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी हुआ है उसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं हैप्पी हूँ। देखो बेबी भी हेल्दी है, एवरीथिंग इज़ फाइन। जान जंक्षा को अपने गले से लगाते हुए कहा, लेकिन ईबो का क्या? जंक्षा ने पूछा। ईबो को सब कुछ याद आ जाएगा, और अगर उसे याद ना आए तो मैं उसे याद कराऊंगा और उसे मजबूर कर दूंगा वो फिर से मेरे प्यार में पड़ जाए। तुम्हें पता है ये मेरे लिए बहुत ही आसान है, और ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम नहीं है, तुम्हें पता है ना। जान जंक्षा के साथ मजाक करते हुए कहा, तुम ये केस हार चुके हो, मुझे बस यही कहना है। जंक्षा भी मजाक करते हुए जान से कहा। तो जान जंक्षा को टीज करते हुए कहा, ये कौन कह रहा है देखो, जो अपने मैन को ही अपना क्लेम नहीं कर पाया अभी तक। जान का बात सुन के जंक्षा ब्लश करते हुए कहा, तुम जैसे कह रहे हो ये इतना भी इजी नहीं है। वेल तुम्हें पता है
तुम अगर अभी उसे नहीं बांधोगे तो इस चीज का पॉसिबिलिटी है कि कोई उसे और अपने जाल में फंसा ले। तुम्हें समझ में आया जो मैं कहना चाहता हूँ? और बस उसे जाके कह दो कि आई लव यू, तुम मेरा ऑफिशियली मेट बनोगे। जान जंक्षा से कहा। जान मैं जा रहा हूँ उसे मार्क करने, मेरा बनाने। ओके बाय। एक कहते हुए जंक्षा खड़ा हुआ और जल्दी से वहाँ से निकल गया। वेल गुड लक हाईक्यून, जान लेटते हुए ये कहा। फिर कुछ देर में जान सो गया। इधर हाईक्यून के रूम में घुसने से पहले जंक्षा उसके डोर के सामने खड़ा होकर अपने आप को स्ट्रांग है ऐसा महसूस कराने लगा अपने आप को। फिर अपने शोल्डर को थोड़ा सा रोल किया और फिर रूम के अंदर एंटर किया। लेकिन वो रूम के अंदर एंटर करते ही शॉक हो गया और जहाँ पे खड़ा था वहीं पे खड़ा रह गया, क्योंकि वो देखा हाईक्यून वॉशरूम से निकल रहा था और वो कुछ भी नहीं पहना था सिवाय एक टॉवल के। हाईक्यून एक टॉवल लपेटा हुआ था और वो भी बहुत ही डेंजरस स्टाइल से। वो टॉवल को इतना नीचे लपेटा हुआ था कि उसका वी लाइन पूरा शो हो रहा था और जंक्षा देख पा रहा था उसका नाइस टोनेड बॉडी, उसका सिक्स पैक एब्स जो कि ना ज़्यादा था ना कम, परफेक्ट था। हाईक्यून के बॉडी के लिए परफेक्ट था। ये सब देखते हुए जंक्षा अपने आप ही कहने लगा वी लाइन, और ये कहते हुए उसका मुंह खुला के खुला ही रह गया। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाईक्यून ये पूछा, लेकिन वो थोड़ा सा भी माइंड नहीं किया। जंक्षा उसके तरफ इस तरह से देखे जा रहा था, बल्कि वो तो कंफर्टेबली बेड पे बैठ गया और वो भी सिर्फ टॉवल पहन के। जंक्षा हाईक्यून को आंसर देते हुए हकलाने लगा, जान मैं टॉवल, ओ आई थिंक, मुझे लगता है मुझे अभी जाना चाहिए। हाँ, ये कहते हुए फाइनली जंक्षा अपने मुंह को बंद किया और अपने सर को झुकाते हुए पीछे की तरफ मुड़ गया उस रूम से निकलने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उस रूम से निकलने लगा, वो फील किया उसके वेस्ट के चारों तरफ किसी का हाथ है जो उसके वेस्ट को पकड़ लिया है। तो वो जल्दी से हाईक्यून को देखने के लिए मुड़ा तो वो जल्दीबाजी में गिरने वाला था, लेकिन हाईक्यून उसके वेस्ट को बहुत जोर से पकड़ लिया और अपने तरफ खींचा, जिससे वो सीधा हाईक्यून के चेस्ट पे जाके गिरा। वेल, तुम मुझे रियली आंसर नहीं दिए हो। तुम मेरे रूम में आए हो और तुम फिर मेरे रूम में आके फ्रोज हो गए थे। ये तो अच्छी बात नहीं है। हाईक्यून ये कहने लगा और सीड्यूस करते हुए जंक्षा को बेड की तरफ पुश किया। जंक्षा सॉफ्ट बेड पे जाके गिरा, लेकिन वो पीछे की तरफ जाने लगा। जंक्षा अभी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था इस सिचुएशन में वो क्या बोले। तुम्हारे जवान को क्या हुआ है? तुम्हारे मुंह में कोई बिल्ली घुस गया है क्या? हाईक्यून जंक्षा को ये कहते हुए जंक्षा के तरफ ही झुकने लगा। ओ गॉड, तुम मेरे लिए सिचुएशन को बहुत ज़्यादा हार्ड बना रहे हो। मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ, जंक्षा फाइनली बोला। लेकिन हाईक्यून इनोसेंटली पूछने लगा, पर ऐसा क्यों? तुम मुझे तब से सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो और मुझे अब सब कुछ इनोसेंटली पूछ रहे हो? जंक्षा तो ये कहा, लेकिन तभी लिटिल जंक्षा वॉकिंग अप। लेकिन हाईक्यून ये बहुत अच्छे से देख लिया और वो जंक्षा के नेक पे किस करते हुए कहा, हाँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, इसीलिए मैं डिसाइड किया हूँ तुम सिर्फ अभी इंजॉय करोगे। लेकिन जंक्षा हाईक्यून को पूछने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? मेकिंग यू फील गुड, मैं तुम्हें अच्छा महसूस करा रहा हूँ। जंक्षा जैसे ही ये सुना उसके मुंह से एक लाउड मौन निकल गया और तुरंत हाईक्यून कहा, फाउंड इट, मुझे मिल गया। ये कहते हुए हाईक्यून शक करने लगा जंक्षा के स्वीट स्पॉट को और छोड़ने लगा हिकीज। ब्यूटीफुल। हाईक्यून अपने ही बनाए हुए हिकीज को जंक्षा के नेक पे देखते हुए कहा। इधर जान अपने रूम में सो गया था, लेकिन ईवो फिर से उसके रूम में आया सिर्फ उसके बेबी को फील करने के लिए। लेकिन वो देखा जान पूरा सीधा सोया हुआ था अपने पीठ के बल, सो उसके सर थोड़ा सा ऊपर हो गया था और उसके बेबी बम दिखाई देने लगा था। लेकिन जान के बेबी बम देखते हुए ईवो सोचने लगा, हाउ ब्यूटीफुल। लेकिन सिर्फ बेबी बम नहीं, बल्कि जान और बेबी बम दोनों ही। ईवो जान के साइड में बैठा बहुत ही धीरे से और उसके हैंड को जान के चीक्स पे रखा बहुत ही केयरफुली। मुझे अभी सब कुछ याद करने की ज़रूरत है, ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी। ईवो ये सोचने लगा अपने आंखें बंद करते हुए, लेकिन उसका हैंड स्टिल जान के चीक्स में रखा हुआ था। व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ है? ईवो जान का वॉइस सुना और तुरंत वो अपना हाथ हटाने की कोशिश किया, लेकिन जान उसकी तरफ ही देखे जा रहा था।
सॉरी, मैं तुम्हें जगा दिया। ईबो थोड़ा पैनिक होते हुए ये कहा और साथ ही साथ अपना हाथ भी हटाने की कोशिश किया, लेकिन जान ऐसा करने नहीं दिया उसे। ऐसे ही रहने दो तुम्हारे हैंड को, ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। जान ये कहते हुए ईबो के प्लाम को अपने फेस के ऊपर फहराने लगा। ऐसे सिचुएशन में ईबो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो हकलाने लगा, मैं ये कहते हुए। तो जान ये सुन के हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था ये बेडेस अल्फा इतना ज़्यादा हकलाने लगेगा। लेकिन ईबो जान को इस तरह से हंसते हुए देख के कहा, स्टॉप जान, हंसना बंद करो। क्योंकि वो जान को हंसते हुए देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसके ईयर्स ब्लश करने लगा था। वाओ, तुम्हारा ईयर्स रेड हो गया है। सो तुम इस तरह से ब्लश करते हो, मैं इससे पहले कभी रियलाइज़ नहीं किया था। जान ये कहने लगा स्टिल हंसते हुए, और वो ये कहते हुए ईबो के हाथ को होल्ड करते हुए बैठने लगा। जान, अब इसे बंद करो, ईबो जान को ये कहने लगा और ऐसे टोन में कहने लगा कि जान को लगे वो अभी परेशान हो गया है। लेकिन अंदर से ईबो बहुत ज़्यादा खुश था इस चीज़ से। उसे बहुत पसंद था जान के स्माइल को देखना, और अभी भी उसे पसंद है जान को स्माइल करते हुए देखना। जान भी प्लेफुली स्माइल करते हुए ईबो से पूछा, नहीं तो तुम क्या करोगे? ईबो तुरंत जान को पीछे की तरफ पुश किया, लेकिन बहुत ही जेंटली, क्योंकि जान अभी प्रेग्नेंट जो है। फिर जान के ऊपर गया और जान को अच्छे से होल्ड किया, लेकिन उसके बेबी बम्प को नज़र करते हुए, और फिर कहा, तुम्हें अब तुम्हारा परिणाम फेस करना पड़ेगा। जान अपने हाथों को ईबो के चेस्ट पे प्रेस करते हुए पूछा, ओ कैसा परिणाम, किस टाइप का? मुझे सोचने दो। ईबो एक्टिंग करने लगा जैसे वो कुछ सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, और वो जान को एक साइड से गुदगुदी देने लगा और जान क्रेजीली हंसने लगा। वो हंसते हुए पागल हुए जा रहा था और बोले जा रहा था, ईबो स्टॉप, ईबो स्टॉप। लेकिन ईबो प्लेफुली स्टिल जान को गुदगुदी दिए जा रहा था, और फिर कहने लगा, मैं नहीं स्टॉप होने वाला हूँ, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है जो तुम बच के निकलो। प्लीज़ स्टॉप ईबो, मुझे लग रहा है मैं अपने पी को रोक नहीं पाऊँगा। तुम भूलो मत, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अपने पी को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। जान बहुत ज़्यादा हंसने लगा था उसे ईबो गुदगुदी जो कर रहा था, लेकिन वो इतना हंसने के बावजूद भी बहुत मुश्किल से अपना सारा बातें फिनिश किया। लेकिन ईबो फिर भी उसी पोजीशन में ही था, लेकिन बहुत देर तक नहीं। लेकिन उसके बाद ईबो जब हंसना शुरू किया, वो जान के ऊपर से नीचे आया और रोल होते हुए जान के साइड में लेटते हुए अपना पेट पकड़ के हंसने लगा जान के बातों पे। ए, तुम मेरे ऊपर मत हंसो, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है, जान ये धीरे से कहा। लेकिन सडनली ईबो को फ्लैशबैक याद आने लगा उन दोनों का फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट डेट। जान जब कहा था वो प्रेग्नेंट है, उस पल का याद आने लगा उसे जब पता चला जान उसका मेट है। याद आने लगा जब वो जान के विंग्स को देखा था, और फिर याद आने लगा जिस दिन जान अपने विंग्स को खोया था। ईबो को सब कुछ याद आने लगा और उसे शुरू से लेके आज तक सब कुछ याद आ गया। लेकिन साथ साथ उसके सर पे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, जो कि बोलने से भी विश्वास नहीं कर सकता कोई। लेकिन ईबो अभी ये सब चीज़ का कोई केयर नहीं कर रहा था। उसे सब कुछ याद आते ही वो सिर्फ एक इंसान का केयर करने लगा, और वो तुरंत जान की तरफ देखा। लेकिन जान ऑलरेडी उसी के तरफ देख रहा था, और उसके फेस को देखते हुए लग रहा था वो ईबो के लिए वरीड था। व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ है? जान ये पूछने लगा जब वो देखा ईबो के आंसू उसके आंखों से बहते हुए उसके चीक्स पे बहने लगा। मुझे याद आ गया है, ईबो ये कहा, और ये सुनते हुए जान पूरा शॉक हो गया था। हे फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स को नवरात्रि की शुभकामनाएं मेरे तरफ से। ये पार्ट अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करना, और इस चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय फ्रेंड्स।